चलिए अब इसको ऑन करते हैं। पावर कोड को कनेक्ट कर देते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। डिस्प्ले ऑन हो गया है। एक काफ़ी बढ़िया लोगो आया था डिस्प्ले में। ऊपर की साइड को लिखा हुआ शोल्डिंग टूल मीन्स कि दिस T12X। यहाँ पर आपको रियल टाइम में टेम्परेचर पढ़ने को मिल जाएगा कि कितना टेम्परेचर है इस समय शोल्डिंग आयरन का इन रियल टाइम। और जो टेम्परेचर आपने सेट किया आपको यहाँ पर छोटे अक्षरों में पढ़ने को मिल जाएगा। 350 डिग्री सेल्सियस इस समय सेट है। अगर आपको टेम्परेचर को कम करना है तो आप सेट को चेंज कर सकते हो और डिपेंडिंग अपॉन द सेट टेम्परेचर रियल टाइम में टेम्परेचर भी कम होने लग जाएगा, मतलब कि टिप का टेम्परेचर भी गिरेगा। अगर आपको बढ़ाना है क्लॉकवाइज 370 सेट कर दिया और रियल टाइम में टेम्परेचर भी 370 हो गया। काफ़ी फास्ट है, अराउंड 3 सेकंड में ये सेट टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। अगर आपको शोल्डरिंग डी शोल्डरिंग के दौरान टेम्परेचर को बूस्ट करना है, मतलब कि कोई बड़ा पैड आ गया, बड़ा शोल्डर पैड था, तो इन डैट केस आप इस बटन को एक बार हल्का से प्रेस कर दीजिए तो यहाँ पर बूस्ट लग जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 50 डिग्री का बूस्ट लगाता है, मतलब कि जो नॉर्मल सेट टेम्परेचर है उससे 50 डिग्री ये टेम्परेचर बढ़ा देता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 30 सेकंड तक इस स्टेज में रहेगा अनटिल अनलेस अगर आप इस बटन को दोबारा से प्रेस करते हो तो बूस्ट बंद हो जाएगा। आप इस बूस्ट सेटिंग को सेटिंग मेनू में जाके चेंज कर सकते हो। नीचे की साइड को आपको लोड पढ़ने को मिल जाएगा, मतलब कि जो हीटिंग एलिमेंट है वो कितना लोडेड है। ऑब्वियसली अगर आप किसी बड़े पैड को गर्म कर रहे हो, डी शोल्डर कर रहे हो, तो इन दैट केस एलिमेंट ज़्यादा गर्म होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इन दैट केस तब भी एलिमेंट गर्म होगा। तो एलिमेंट कितना गर्म हो रहा है आप डायरेक्टली यहाँ पर पढ़ सकते हो। नीचे की साइड को आपको कुछ प्रीसेट टेम्परेचर मिल जाएंगे 200, 350 एंड 450। अगर आपको प्रीसेट टेम्परेचर में जाना है तो आपको इस बटन को 2 बार टैप करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप इस बटन को 2 बार टैप कर सकते हो। ये बटन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमने के साथ साथ टैप भी होता है। तो सिंगल टैप करके आप बूस्ट लगा सकते हो और डबल टैप करके दोस्तों आप प्रीसेट में मूव कर सकते हो। आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 200, 350 या फिर 450 डिग्री सेल्सियस में स्विच कर सकते हो। आप दोस्तों इन प्रीसेट टेम्परेचर को सेटिंग मेनू में जाके चेंज कर सकते हो। अगर आपको इससे बाहर आना है तो अगेन 2 बार टैप कीजिए तो ये इससे बाहर आ जाएगा। अब मैं आपको इसका सेटिंग मेनू दिखाता हूँ, जिसमें जाने के लिए आपको इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करना होगा। तो यहाँ पर है इसका सेटिंग मेनू, जिसमें आप सबसे पहले कैलिब्रेशन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि शोल्डिंग आयरन का जो टेम्परेचर सेट हो रहा है वो गलत है तो इन दैट केस आप टारगेट टेम्परेचर, रियल टाइम टेम्परेचर और करेक्शन को एंटर कर सकते हो। ये दोस्तों 3 स्टेप में कैलिब्रेशन करता है। पहला लार्ज टेम्परेचर के लिए, दूसरा मिडिल टेम्परेचर के लिए और तीसरा लोअर टेम्परेचर के लिए, मतलब तीनों साइड में ये कैलिब्रेशन करता है। इस मेनू से बाहर आने के लिए अगेन आपको 2 बार टैप करना होगा। आगे है शॉर्टकट टेम्परेचर। आप शॉर्टकट टेम्परेचर को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट 200, 350 और 450 पर ये सेट है। जैसे कि अगर मुझे कुछ कम करना है, ज़्यादा करना है, 450 ज़्यादा है, इसको मैं कम करके 370 कर देता हूँ, तो मैं इसको भी यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। अगेन डबल टैप करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। आगे है दोस्तों ऑटो आइडल मोड, जिसमें आप आइडल सेटिंग को चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप इस शोल्डिंग आयरन को कुछ समय तक इस्तेमाल नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली ये कुछ समय के बाद आइडल मोड में चला जाएगा टू सेव पावर। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये 200 डिग्री सेल्सियस पर सेट है आफ्टर 5 मिनट। तो आपने जो भी टेम्परेचर सेट किया आफ्टर 5 मिनट ये अपने आप 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। अगर आपको इसको चेंज करना है, जैसे कि मैं चेंज करना चाहता हूँ टाइम को कि ये 3 मिनट में ही डाउन हो जाए, ऑब्वियसली 3 सेकंड लगते हैं इसको गर्म होने में, तो क्या ज़रूरत है। तो मैं इसको 3 मिनट या फिर आई थिंक 2 मिनट्स इज सफिशिएंट सेट कर देता हूँ। डबल टैप करके वापस आगे है ऑटो स्लीप ऑप्शन, जिसमें दोस्तों आप इसको परमानेंटली स्लीप मोड में डाल सकते हो। इसमें दोस्तों इस समय जो डिले टाइम है वो 10 मिनट का सेट है। चलिए इसको कुछ कम कर देते हैं, 5 मिनट या फिर 4 मिनट इज सफिशिएंट। तो 4 मिनट अगर मैं इस शोल्डरिंग आयरन को यूज़ नहीं करता हूँ या फिर स्टेशन को हिलाता नहीं हूँ तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, स्लीप मोड में चला जाएगा। और उसके बाद वॉकअप, मतलब कि इसको अगर वापस उठाना है तो इन दैट केस 2 ऑप्शंस हैं, बटन या फिर हैंडल। तो बटन को टैप करके मैं इसको उठा सकता हूँ या फिर मैं इसको हैंडल को उठा के एक्टिवेट कर सकता हूँ, तो बेटर हैंडल रहेगा। चलिए इसको सेट कर देते हैं डबल टैप करके वापस। आगे दोस्तों टेम्परेचर बूस्ट सेटिंग है, जिसमें जो बूस्ट है उसको आप सेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट 50 डिग्री सेल्सियस का बूस्ट है फॉर 30 सेकेंड। मैं दोस्तों
40 डिग्री सेल्सियस का बूस्ट लगा देता हूँ और जो होल्ड टाइम है ठीक है 30 सेकेंड का। चलिए इसको भी सेव करके वापस चलते हैं। आगे दोस्तों है टेम्परेचर स्टेप। 10 डिग्री का बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, अगर आपको कम चाहिए तो आप यहाँ पर उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। 10 आई थिंक कि ठीक है। आगे है दोस्तों लैंग्वेज सेटिंग। आप यहाँ पर लैंग्वेज को स्विच कर सकते हो। इसमें आपको चाइनीज़ और इंग्लिश 2 ही लैंग्वेजेस की ऑप्शन मिलती है। इंग्लिश ठीक है। आगे है दोस्तों साउंड स्विच। अगर आप चाहते हो ये जो बीप हो रही है ये बंद हो जाए तो इन दैट केस आप साउंड स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हो। अब ये बीप नहीं करेगा। चलिए इसको ऑन रहने देते हैं। आगे है फैक्ट्री रीसेट, मतलब कि अगर आपको इस शोल्डरिंग स्टेशन को वापस रीसेट करना है, फैक्ट्री रीसेट करना, तो आप यहाँ पर इसको कंफर्म करके ओके कर सकते हो। चलिए इससे बाहर निकलते हैं। आगे है सिस्टम इन्फो, जिसमें दोस्तों आप हार्डवेयर वर्जन और सॉफ्टवेयर वर्जन पढ़ सकते हो। इस समय हार्डवेयर वर्जन है वर्जन 5.0 और सॉफ्टवेयर है वर्जन 0719 और फाइनली है एग्जिट। तो आई थिंक दैट कि आप लोगों को इसके फंक्शंस के बारे में पता चल गया होगा। साथ में सिलिकॉन मैट भी है जिसमें आप अपना छोटा मोटा शोल्डरिंग का काम कर सकते हो।